और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ एक मुट्ठी चावल खाए, पोटली को खोलकर 1 लोग दिया, 2 मुट्ठी पर 2 लोग, तीसरी मुट्ठी खाना चाहा, रुक्मणी जी ने रोक लिया, प्रभु रुक जाओ, अब कितने खाओ। अब ये इनकी आपस में बात हो रही थी, रुक्मणी जी कहना चाह रही हैं 2 लोग तो दे दिए, अब कुछ तो छोड़ लो अपने लिए, अब थोड़ा बचा लो अपने लिए। भगवान कहते हैं कि रुक्मणी आज तुमने अच्छा नहीं किया, इन चावलों में भी वो स्वाद आ रहा था जो मैया यशोदा के माखन में आया करता था, क्योंकि प्रेम से लाए, एक एक दाना कैसे लेकर आए हैं। भगवान ने सब दे भी दिया और पता भी नहीं चलने दिया। मित्र हो तो ऐसा, इसलिए कहा भी है धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए चारी। धीरज धैर्य का, आपके धर्म का, मित्र का और पत्नी का आपत्ति काल में ही पता चलता है कि आप कितना साथ देते हो। भगवान ने सब दे दिया, पता भी नहीं चला। अब जाने की तैयारी सुदामा जी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ तो दे। पर भगवान से कहा कि हम जाएं। जाइए भैया, बहुत दिन हो गए हैं, बाल गोपाल प्रतीक्षा करते होंगे। और ये बार बार याद दिला रहे हैं कि जाएं। ये भी सहज में कह दें ठाकुर जी कि हाँ जाओ। मन में सोच तो रहे सुदामा जी, वैसे तो जाते समय कुछ देना ही चाहिए इसको। ये जान रहा है कि मैं किस दशा में आया था, मित्र है, इतना बड़ा राजा है, इसके यहाँ किस चीज की कमी है, सागर है, ये तो 2-4 बूंद दे भी देगा तो क्या फर्क पड़ता है। पर भगवान भी ऐसे, ये फिर कहते हैं कि मित्र जाएं, अब तो चलना पड़ेगा। तो भगवान भी कहते हैं हाँ हाँ चलो, और खुद छोड़ने और जा रहे हैं। सुदामा जी सोचते हैं अब तक तो कुछ नहीं दिया, हो सकता है कि द्वार पे जाके कुछ दे दे। होता है कई बार ऐसा, ब्राह्मण लोग सोचते हैं अब तक कोई दक्षिणा दी नहीं इसने, हो सकता है कि बाद में ही दे दे, हवन करवा के ही कुछ दे दे। ये भी सोच रहे हैं कि भोजन तो खूब बढ़िया खिला दिया, वस्त्र भी बदलवा दिए, फटे पहन के आया था अच्छे पहन, लेकिन जो बिलख रहे हैं घर बाल गोपाल, वो पूछेंगे तुम तो बनी आए बढ़िया, यहाँ कुछ लेकर आए कि नहीं लेकर आए। सुशीला पूछेगी इनको, ये भी सुशीला पूछेगी अरे बिलखते बालक छोड़कर आया हूं, चिंता इनको भी है। मुख्य द्वार पर देगा, इतना भी ना समझ नहीं है, समझदार मित्र, इसको पता है मेरी स्थिति का। अब मुख्य द्वार पर फिर एक बार याद दिलाई सुदामा जी ने कि मित्र अब तो बस मैं जा ही रहा हूं। कन्हैया जी कहते हैं हाँ भैया बिल्कुल जाओ, बिल्कुल अब तो जाना ही चाहिए। अभी आगे बढ़ गए कि बड़ा कठोर है, बड़ा निष्ठुर है। अब आगे बढ़कर के मन मन में सोच रहे हैं कि कन्हैया ने देखो कितना स्वागत किया मेरा, कितना सम्मान किया। लेकिन जैसे ही बच्चों का ध्यान आता है तो फिर कहते हैं कि सम्मान तो किया पर है बड़ा कंजूस, बहुत कंजूस है। अरे थोड़ा दे देता, कुछ तो दे देता। फिर कहता नहीं नहीं मेरा मित्र ऐसा नहीं है। जब भाव उमड़ता और देखते कि कितना सम्मान, अरे अपने बराबर में बिठाया मुझ गरीब को, ये कोई कम देना है क्या। ऐसा सोचते सोचते अपनी नगरी में पहुंचे। नगरी तो पूरी बदल चुकी थी, विश्वकर्मा के द्वारा पूरी नगरी को ही द्वारिका धाम जैसा बना दिया गया था। आज नमन कर दिया सुदामा जी ने, प्रभु तेरी माया तू ही जाने। अरे मैं तो थोड़ा सोचता था, तूने तो भंडारे भर दिए, तूने तो इतना दे दिया कि मेरी बुद्धि से भी परे है, मेरी सोच से भी परे है। और केवल सुदामा जी का घर नहीं, पूरी नगरी को द्वारिकामय बना दिया। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा देना है, जब देना चाहता है तो खूब देता है, कहना भी नहीं पड़ता। प्रीत तुमसे लगी दुनिया से प्यार कौन करे, और कोई कुछ भी कहे इस पर विचार कौन करे। बन गई अश्रु मोतियों की लड़ी, तो भेंट फूलों का हार कौन करे।
छोड़ दी तेरे ही भरोसे बीच भंवर में नैया, मूड माझी से विनय बार बार कौन करे, और जो मांगना है तुझसे ही मांग लेंगे प्रभु, बन के भिक्षुक पुकार द्वार द्वार कौन करे। जो मांगना है प्रभु से मांगो, क्या मांगते हो इधर उधर से, वहीं पे फैलाओ हाथ अपने, लेता है सारा जहां जिधर से। सबको वही देने वाला है, सबका कल्याण वही करने वाला है, और जिसने प्रभु के भरोसे अपनी नैया को छोड़ दिया है वो पार उतरता है।